हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन के पार्ट 9 हो चुका है और ये पार्ट 10, वन डायमेंशन पार्ट 10। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? एवरेज वेलोसिटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको देखा जाएगा। एवरेज वेलोसिटी, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ओके। तो पहले एवरेज वेलोसिटी आइए देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। चलिए, तो राइट द हेडिंग एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहला पॉइंट यह है कि एवरेज वेलोसिटी होता क्या है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है ना, वेलोसिटी एवरेज ऐसे लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी तो ऐसे वी पर ऊपर बार लगा देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ओके। और एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? तो स्पीड ऐसे लिख दीजिए, ओके। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये फार्मूला आपको मालूम होगा, पक्का मालूम होगा। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होती है? स्पीड का एवरेज बराबर बार ऑफ द स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? आइए अब हम लोग लेते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स। अब इस पर क्वेश्चन तो बहुत ही यहाँ पर एग्जाम में जो बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ से उसको लेते हैं हम लोग। और बहुत ही स्मार्ट ट्रिक यहाँ पर, ओके। तो बहुत शानदार है यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं आपका एसडीपी सर, चैनल P100 फिजिक्स, ओके। कमन चलिए ज़्यादा देखा जाए। सपोज करिए कि यह एक लड़का है ना, ए बॉय इज हियर। यह कांस्टेंट स्पीड v से जाता है। v सपोज करें कि v1 से जाता है, v1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। गया यहाँ से, ये इसका घर है या इसका स्कूल है। सपोज करिए कि इसका स्कूल है, एक कांस्टेंट स्पीड v1 से जाता है। तो v1 से गया और फिर वापस आया। वापस किससे आया? गया v1 स्पीड से और वापस आया v2 स्पीड से। यहाँ से जहाँ पर ये लड़के का मान लीजिए कि वह स्कूल जाता है अपने घर से, तो ये इसका घर है। अपने घर से वह d डिस्टेंस गया और d डिस्टेंस आया। तो अब हमको बताना है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, ओके। यह देखिएगा, अब यहाँ पर अभी पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है? हाँ, अभी देखा है कि एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है और एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है। तो पहले हम वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं। वेलोसिटी का एवरेज बराबर कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो d गया और d आया, यानी जितना गया उतना ही आया। जितना गया उतना ही आया। तो वेलोसिटी का एवरेज कितना हो गया? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। गया कितना? प्लस d, आया कितना? माइनस d। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गई? 0 हो गई। हो गई? पक्का? चलिए अब आ जाइए। हाँ, अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं। स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कितना गया? d। आया कितना? वो भी d। टोटल टाइम कितना? मान लिया कि जाने में समय लगा t1 और आने में समय लगा t2, तो t1 प्लस t2, ओके। d प्लस d डिस्टेंस है
स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डी गया डी आया, टोटल जोड़ लिया आपने ना, डी गया डी आया, तो 2D अपान T1, तो T1 कितना हुआ, T1 की वैल्यू पुट करिए, D अपान V1, ये जाने वाला टाइम, आने वाला टाइम D अपान V2, पूरा कितना हुआ 2D अपान D कॉमन ले लीजिए, D कॉमन लिया 1/V1 प्लस 1/V2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए तो स्पीड का औसत कितना हुआ, एवरेज स्पीड कितनी हो गई 2D। हाँ अभी रुक जाइए, यहाँ से D को पहले हटा दिया जाए, हटा दिया। अब देखिए ऊपर कितना आया 2, यहाँ पे कितना आया V1 प्लस V2 अपान V1 V1 प्लस V2, जोड़ दीजिए इसको, अपान V1 V2 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू क्या, ये ऊपर चला जाएगा 2V1 V2 अपान V1 प्लस, ओके फैंटास्टिक। तो यदि कोई वस्तु या कोई आदमी या कोई स्टूडेंट, कोई लड़का अपने घर से स्कूल गया और वापस आया ना, हम यहाँ हैं, हम यहाँ से D डिस्टेंस से गए स्ट्रेट और D डिस्टेंस वापस आए, तो जाना और आना, जाना जितना गए D उतना ही आए, परिणाम क्या हुआ कि विस्थापन शून्य हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि जानते हो कि विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था को सीधा मिला देने वाली लाइन जो भी होती है उसकी लेंथ जो आती है वही विस्थापन होता है। मीन द लेंथ बिटवीन द शॉर्टेस्ट, मीन्स द लेंथ बिटवीन द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो चूंकि जहाँ से गया वहीं वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, विस्थापन शून्य हो गया। लेकिन व्हाट विल बी द डिस्टेंस, D गया और D आया, तो D जाना D आना 2D हो गया, जाना गया V1 वेलोसिटी से और आया V2 वेलोसिटी से, तो टाइम लगा जाने में T1 और आने में T2, तो टोटल टाइम लगा T1 प्लस T2। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब विस्थापन एवरेज वेलोसिटी का क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई, एवरेज वेलोसिटी जीरो थी, ओके। और स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 2D अपॉन T1 प्लस T2, 2D अपॉन T1 प्लस T2, 2D अपॉन T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो आप पाए क्या, यहाँ पर स्पीड क्या पाए 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ओके क्लियर। नोट करिए पॉइंट, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आ चुका है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, नीट में पहले ही आ चुका है। आ जाइए अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, टेक्निक, स्मार्ट वे, ओके। चलिए क्या है स्मार्ट वे, अब जा देखिए। अब यहाँ पर इस फार्मूले को हम लोग ना, इस फार्मूले को हम लोग कैसे यूज करेंगे, आइए देखिए इसका स्मार्ट वे देखिए। हाँ, एक ही डिस्टेंस के लिए अब यहाँ पर स्मार्ट ट्रिक सीखिए। क्या, यदि डिस्टेंसेज कहीं पर भी यदि दो डिस्टेंसेज दी गई हो, डिस्टेंसेज और सेम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू V1 एंड V2, कहीं पर दो डिस्टेंसेस बराबर हो, सेम हो, मीन्स कहने का सेंस क्या, मीन्स क्या कि D1 बराबर D2 यदि हो कहीं पर दिखे और दो वेलोसिटी हो V1 एंड V2, तो अब यह दिमाग में बैठाइए, यह स्मार्ट ट्रिक्स बैठाइए छोटा सा, क्या कि हमेशा ही जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी एंड जो एवरेज स्पीड होगा ना, यह हमेशा ही 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2 ही होगा, ये हमेशा फिक्स है।
दिस इज ऑलवेज फिक्स, ये हमेशा यही होगा। हाँ, एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि एवरेज वेलोसिटी का आंसर देते समय क्या चेक कर लीजिएगा, चेक दैट क्या कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, या कहीं वो जीरो तो नहीं है। जरूर ये चेक कर लीजिएगा ना, कहीं वो जीरो तो नहीं है, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यदि कभी भी यदि ऐसा हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, और यदि D1 और D2 दो वेलोसिटीज दी गई हैं, तो कहीं पर भी यदि दो वेलोसिटी दी जाएं, और दोनों के द्वारा चली गई डिस्टेंसेज D1 और D2 बराबर हों, तो जब चली गई डिस्टेंस बराबर होती है, वेलोसिटी 2 होती है, तो हमेशा एवरेज स्पीड का आंसर यही रहता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसे वैल्यू रखिए और आंसर मारिए खटाखट। हो गया। चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल ले लूँ। चलिए अब हम याद हो गया, पहले यह ट्रिक याद करिए, ये ट्रिक्स, मैजिकल ट्रिक्स। देखते ही आंसर मारने का तरीका, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो गया। चलिए याद कर लिया, नोट कर लिया। आइए अब हम लेते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स ना, अब इस पर न्यूमेरिकल लेते हैं। चलिए अब इस पर न्यूमेरिकल देखा जाए। सपोज करिए कि एक कोई साइकिलिस्ट ना, और ये साइकिलिस्ट जा रहा है, सपोज करिए कि बाइसिकल से कोई साइकिलिस्ट है, ये जा रहा है स्कूल, मान लीजिए कि ये अपने स्कूल जा रहा है। सपोज करिए कि जो लड़का साइकिल से स्कूल जा रहा है, डिस्टेंस इस लड़के के स्कूल और घर के बीच का d है। ये हाफ डिस्टेंस d/2, फर्स्ट d/2 चला, स्पीड v1 से चला है, और अगला d/2 ये v2 से चला है ना। पहला d/2 देख रहे हैं, फर्स्ट d/2 v1 से, अगला d/2 v2 से चला है। ओके। अब यहाँ पर आपको बताना है कि स्पीड का औसत कितना है। दूसरा बताना है कि वेलोसिटी का औसत एवरेज कितना है। क्या हुआ फॉर्मूला, इसे अभी क्या बताया हूँ। देखिए अब यहाँ दो वेलोसिटी आ गई, दोनों के द्वारा चली गई डिस्टेंस d/2 है, तो ये भी d/2। व्हाट इज आंसर, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पे क्या आंसर आया, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, दिस इज द आंसर। फैंटास्टिक। अब यहाँ पर चूंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट है, जीरो तो हुआ नहीं, रिटर्निंग नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। यहाँ पर चली गई डिस्टेंस और चली गई डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ओके, हो गया, नोट करिए। आइए अगला क्वेश्चन, अब इस पे न्यूमेरिकल, ए बॉय goes to school with speed 60 kilometer per hour and returns with 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपसे पूछा गया कि व्हाट इज नंबर 1 एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, और नंबर 2 एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड। ओके, ये पहला क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या होगा? तो देख रहे हैं कि इसमें गया है और वापस आया है, गया और वापस आया, जहाँ से गया वहीं वापस आ गया, डी गया, डी आया, V1 से गया, V2 से वापस आया। तो चूंकि वापसी या रिटर्निंग है तो पहले ही क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर 0 हो गया। तो वेलोसिटी का एवरेज कितना हो गया? तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 हो गई। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, अब बात रही स्पीड की। स्पीड की एवरेज कितना हुआ? तो जानते हैं कि जितना गया है उतना ही आया है, और इसका शॉर्टकट अभी देखा आपने, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 अभी प्रूफ किया गया है। तो 2 × 60 × 40 अपॉन 60 प्लस 40, हाउ मच? 2 × 60 × 40 अपॉन 100। What is the answer? 48 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिला? एवरेज वेलोसिटी 0 एंड एवरेज स्पीड इज द 48 किलोमीटर पर आवर। हो गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक गया है और वापस आया है ना? इसमें इस क्वेश्चन में ये था कि 60 से गया है और वापस आया है। अब यही क्वेश्चन दूसरे तरह से कैसे पूछा जाएगा? आइए, ए बॉय, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय गोज टू स्कूल half distance, a boy goes to school half distance with speed 60 kilometer per hour and rest distance 40 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या पूछा गया? नंबर 1, स्पीड का एवरेज क्या होगा? नंबर 2, वेलोसिटी, हाँ, स्पीड का एवरेज क्या होगा और वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा? बस निकाल दो आंसर। चलिए निकालो अपना फटाफट। स्पीड का एवरेज, वो आधा डिस्टेंस गया है 60 से और आधा डिस्टेंस गया है 40 से। तो स्पीड का एवरेज और वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा? जल्दी करिए, फास्ट करिए। कितना आंसर आ रहा? कर लिया? चलो, नंबर 1, स्पीड का एवरेज कितना हुआ? अभी बताया फार्मूला टेक्निक, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सॉल्व करोगे? नहीं, कहाँ सॉल्व करना है? सीधा तो दिख रहा है। कैसे पहचानोगे कि ये 2v1 v2 लगेगा कि नहीं? अरे भाई, आधा कह रहा है कि आधा गया। देखो, ये कह रहा है कि यहाँ से, जैसे मान लो कि यहाँ चलना शुरू किया तो आधा डिस्टेंस d/2 गया है v1 से, और फिर जो बचा आधा जब गया है v1 से तो आधा ही बचा ना। यहाँ तक मान लो गया है तो फिर आधा ही बचा ना, और आधा कह रहा है v2 से गया है। तो डिस्टेंस बराबर 2 वेलोसिटी। इसी के लिए तो फार्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, तो सीधा वैल्यू पुट किया, 2 × 60 × 40 अपॉन 60 प्लस 40 इक्वल टू हाउ मच? 48 किलोमीटर पर आवर। अभी यही पीछे सॉल्व किया गया है, 48 किलोमीटर पर आवर। और ये तो स्पीड का एवरेज रहा, वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा? उतना ही होगा। तो स्पीड का ही एवरेज भी वही रहा, 48 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी का भी कितना आया? 48
किलोमीटर पर आवर। सवाल ये क्यों? क्योंकि स्ट्रेट गया है, रिटर्निंग इसमें है नहीं, तो जितना डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टाइम भी उतना ही है तो दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसलिए एवरेज वेलोसिटी बराबर एवरेज स्पीड। फैंटास्टिक, ओके, तैयार हो गया? क्या देखोगे? जब कभी भी, फिर से याद करो, क्या जब कभी भी दो वेलोसिटी दी गई हो और दोनों के द्वारा चली गई डिस्टेंसेज बराबर हों, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला लगाओगे 2v1v2 अपान v1 प्लस v2। हाँ, ये बात चेक करोगे वेलोसिटी निकालते समय कि रिटर्निंग तो नहीं है। ओके, चलिए और आगे आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का अगला पॉइंट। अब दो पार्ट की बजाय ना, दो पार्ट की बजाय जब तीन पार्ट होंगे तब क्या करोगे? अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। ए बॉय goes to school with speed 40 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, next 1/3 with speed 60 किलोमीटर पर आवर and rest distance with speed 80 किलोमीटर पर आवर। एंड अगेन द सेम क्वेश्चन। नाउ नंबर 1 स्पीड का एवरेज पूछा जा रहा है और नंबर 2 वेलोसिटी का एवरेज पूछा जा रहा है। ट्राई टू डू, सॉल्व करिए। अभी 2 पार्ट हो रहे थे, अब 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट हो गए, ओके। वही टेक्निक, वही फिनोमेना लगाइए, लिखिए जल्दी, सॉल्व करिए। कर रहे हैं? जल्दी नोट करिए क्वेश्चन। ए बॉय गोज टू स्कूल विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट 1/3, यानी कि पहला एक तिहाई 1/3, एक तिहाई डिस्टेंस में किससे जाता है? 40 किलोमीटर पर आवर से। दूसरा एक तिहाई क्या बोला है? डिस्टेंस। नेक्स्ट 1/3, यानी कि पहला 1/3 हो गया तो दूसरा 1/3 जो बचा, तो दूसरा 1/3 किसे गया है? 60 किलोमीटर पर आवर से गया है। अब बचा कितना? तो भाई पूरा डी था, पूरा डिस्टेंस डी मान लिया, तो पहला d/3 किससे? पहला d/3 40 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा d/3 60 किलोमीटर पर आवर से। अब बचा कितना? तो d/3 जोड़ के पूरे डी में से घटाओगे तो d/3 आएगा, यानी कि एक d/3 और बचा हुआ है। तो कह रहा है कि रेस्ट मीन्स कि d/3 भी और बचा हुआ है, वो किससे? 80 से। तो 3 यानी कि 3 पार्ट हो रहे हैं, d/3 और 3 वेलोसिटी हो रही हैं, v1 v2 v3 हो रही ना, 3 वेलोसिटी हो रही है। बैलून की न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो, 3 वेलोसिटी अब हो रही है, v1 v2 v3। करोगे क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी का एवरेज बताओ, जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए। चलिए मैं शुरू करूं? आ जाओ, चलो बेटा आ जाओ, मैं शुरू कर रहा हूं। देखो अब एक डायग्राम बना दिया जाए। मान लो कि लड़का यहाँ से चलना शुरू किया, ये पूरी डिस्टेंस डी है, ये पूरी डिस्टेंस डी है, d/3 पहला d/3, फिर दूसरा d/3 और ये तीसरा d/3। तो ये सभी आपस में डिस्टेंसेस बराबर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। अच्छा, यहाँ वेलोसिटी दिया है v1,
इसका दूसरे वाले का वेलोसिटी दिया है v2 और तीसरे वाले का वेलोसिटी दिया है v3। मान लो कि यहाँ पर ही से जाना स्कूल उसका है, वो गया अपने घर से गया, तो सीधा स्ट्रेट गया है। 3 पार्ट हुआ है, 3 पार्ट में सीधा स्ट्रेट गया है। तो एक बात तो क्लियर हो गई साफ। क्या क्लियर हो गई? कि जितना डिस्टेंस है ना उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट भी है। ये बात तो साफ हो गई भाई, कि जितना इसका डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट है इसका, है कि नहीं? देखिए, जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट है ना, जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। तो एक बात को क्लियर हो गई कि दोनों आंसर एक ही होंगे, दोनों आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही होगी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट। हो गया? आ जाइए, और अब इसको हटा दिया जाए। 9 तो पहले फार्मूला लिख दूं। अब जब देखिए, जैसे वहाँ पर हम लोग लिखा है 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, जैसे लिखे हैं ना, शॉर्टकट फैंटास्टिक फार्मूला 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, जस्ट वैसे ही वेरी स्मार्ट प्रोसेस माइंड, वेलोसिटी का एवरेज बराबर स्पीड का एवरेज, इस केस में बराबर होगा इक्वल टू क्या? अब यहाँ देखिए फैंटास्टिक फार्मूला देखिए, 3v1 v2 v3, भाई वहाँ 2 था, 2 पार्ट था तो 2 था, यहाँ पर 3 है तो 3 कर दे बस, और क्या। 3v1 v2 v3 अपान, और क्या वहाँ आया था 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ओके ओके, तो दिस इज द आंसर। देखो क्या आया, क्या मिला आपको? 3v1 v2 v3 अपान v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v4। हाँ, v3 v1 हो बेटा, हाँ 3v1 v2 v3 अपान v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ओके, फैंटास्टिक आंसर। जस्ट वैसे ही जहाँ से 2v1 v2 प्रूव किया गया था ना, ठीक वैसे यदि वैल्यू रखा जाए तो इस फॉर्म में आ जाएगा। याद हो गया? फैंटास्टिक। चलो, अब v1 कितना था देख लीजिए, v1 कितना है? 40, तो v1 है 40। ओके, v1, तो आइए इसको हटा दिया जाए, जगह बनाया जाए। चलिए, तो देखो, तो हाँ बेटा, v1 कितना था? 40, तो लिख लीजिए v1 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, v2 कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर, और v3 कितना था? 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें ना, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ, क्या फार्मूला था भाई? एवरेज स्पीड, स्पीड का एवरेज बराबर वेलोसिटी का एवरेज होना है, और बराबर कितना? 3v1 v2 v3 अपान v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 इक्वल टू, नाउ पुट इन द वैल्यू, 3 इंटू 40 इंटू 60 इंटू 80 अपान v1 v2 तो v1 v2 40 इंटू 60 प्लस v2 v3 60 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 40। देखिए सारी वैल्यू रखा गई, बस इनको सॉल्व कर दीजिए। तो 3 इंटू सॉल्व करिए, अपना सॉल्व करिए। 3 इंटू 40 इंटू 60 इंटू 80 अपान, यहाँ चालू है 6 इंटू 4 24, 2400 हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए 8 गुणे 6 48 100 हो गया बेटा। और देखो यहाँ पे क्या हुआ? 3200 प्लस 3200। ओके, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। 6 गुणे 4 2400 हो गया, 2400 बेटा हो गया। 8 गुणे 6 48, 48 100 हो गया, और यहाँ पर 832 3200 हो गया। ओके, चलिए और छोटा करिए अभी इनको। देखिए ऊपर इसमें से 100 बाहर ले लिया जाए, 100 का कॉमन ले लें, तो इसमें भी देखो 100 बेटा, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। 100 कॉमन ले लिया हमने, ऊपर वैसे रहने दिया अभी। 3 इंटू 40 इंटू 60 इंटू 80
अब जब हम 100 कॉमन लिए हैं ना, 100 कॉमन लिए हैं तो 100 बाहर आ गया है और अंदर कितना बचा है, अंदर बचा यहाँ पर 24, यहाँ पर कितना बचा 48, यहाँ पर कितना बचा 32 और ये 2 जीरो से ये 1 जीरो और ये 2 जीरो हट गए। अब चलिए इनको देख लिया कितना हुआ, तो ये 40 और 30 70 और ये 80 हो गया ना, 48 और 32 यानी कि हो गया कितना 80, 80 और 2 80 और 20 104 हो गया। तो अब आ जाइए, तो आया कितना बेटा, तो आ गया 3 इंटू 40 इंटू 3 इंटू 40 इंटू 48 अपान 3 इंटू 40 इंटू 48 ना अपान कितना, एक बार फिर से जोड़िए 40 30 70 80 80 और 20, हाँ देखो बेटा एक मिनट हाँ देखिए 48 है ना 32 है, तो 40 और 30 कितना हो गया 70 और 10 70 10 80 हो गया और 80 और 20 यानी कि 104 हो गया बेटा, हो जाएगा ना, चेक कर लीजिए 104 हो गया बेटा। आ जाओ अब 2 से कट हो जाएगा, काट पीट दो इसको, तो 5 और 2 से कट जाएगा, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 24 हो गया। अब ये और छोटा हो जाएगा तो 2 से फिर काट दीजिए इसको, तो ये 26 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर अभी 2 से कट जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा और यह 2 से कटा तो नीचे 13 हो गया और ये हो गया 6 हो गया बेटा, ये हो गया 6। हाँ अब ये पूरा कितना आया सॉल्व करने के बाद, तो अब ये हटा दें, आ जाओ फिर से ले लिया जाए यहाँ पर। हाँ तो कितना आ रहा बेटा, फाइनल आंसर इसका कितना आ रहा चेक करिए, 3 इंटू 40 इंटू और क्या है 3 इंटू 40 इंटू यहाँ पे कितना था 6 अपान, हाँ अब इसको सॉल्व कर दीजिए, नीचे कितना बचा हुआ है 13 हो गया 13। ओके कैलकुलेशन करते ही अपना सॉल्व कैलकुलेट कर लीजिए। चलो बेटा अब देखो कितना आया फाइनली, क्या मिल रहा है, हाँ फाइनली हम लोग को क्या मिला बेटा, यहाँ हो गया, यहाँ पे होगा 6 गुणे 3 18 हो गया, 6 इंटू 3 18 यानी 6 गुणे 3 18 हो गया, 18 हो गया और 18 में 40 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 18 में 4 करेंगे तो 72 हो जाएगा, तो 72 720 हो गया बेटा ऊपर, तो 720 और नीचे आ गया 13। ओके नाउ या डिवाइड दिस, डिवाइड कर दो बेटा, हो गया, कर लो डिवाइड करो जल्दी जल्दी फटाफट, हो गया। तो ये है शॉर्टकट मेथड ट्रिक्स। तो हाँ डिवीजन कर दिया जाए 720 में 13 का ना, तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 बार ये भाग जाएगा इसमें, तो 13 गुणे 5 करोगे तो 65 हो जाएगा, 65 हो गया बेटा। ये 12 हो गया, 12 में से 5 निकाल दो तो 7 बच गया यहाँ पे ना, यहाँ पे हो गया क्या 12 में से 5 निकालोगे तो 7 बच जाएगा बेटा, और यहाँ हुआ 6 0 हो गया और यहाँ फिर हो गया 70, फिर हो गया 55, तो 65 5 हो गया ये, तो 65 और फिर हो गया यहाँ पर कितना 5 आ जाएगा यहाँ पे ना, 5 हो गया, फिर दशमलव लगा दो 50 कर दीजिए और लगभग 4 के आसपास 300 का 52 हो जाएगा, तो लगभग 4 के आसपास मान लीजिए, तो 55.4 ओके अप्रॉक्स लगभग 55.4 ना। तो फाइनल आंसर कितना है बेटा 55.39 के आसपास, यानी लगभग हम 4 रख दे रहे हैं, मान लीजिए 4 मान लीजिए जाए किलोमीटर पर आवर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो मेन पॉइंट क्या था बेटा, दिस फार्मूला इज द वेरी वेरी स्मार्ट फार्मूला, 3v1 v2 v3 upon v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1 v3 v1 is the most and most important formula for solving the questions, okay हो गया, कोई दिक्कत, तो आप कर लेंगे क्वेश्चंस इस एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आइए अब देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आइए। अब आपको दिया गया है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का दूसरा क्वेश्चन।
ओके। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर दिस इज गिवन टू यू, वेलोसिटी यहाँ पे दिया गया है v ना, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया है, नथिंग इज गिवन हियर। यहाँ पे दिया गया है 5, यहाँ पर दिया गया है 15 और यहाँ पर दिया गया है 30। ओके, हाँ अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू नहीं मालूम, v, ये वैल्यू दी गई है v/2 और ओके। अब बताना क्या है इस क्वेश्चन में, नंबर 1 स्पीड का एवरेज, नंबर 2 वेलोसिटी का एवरेज। तो टॉपिक हम लोग का एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यस, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व करिए जल्दी अपना अपना सब लोग। हाँ करो जल्दी करिए, फटाफट करिए, फास्ट। हो गया, कर लिए, मैं करूँ? चलो भाई मैं कर रहा हूँ, आओ देखो, आ जाओ। तो आपको पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ ना, वनडे के किसी पार्ट में देखेंगे आप, तो वहाँ पर ग्राफिकल एनालिसिस से एक हेडिंग होगी, ग्राफिकल एनालिसिस ना, और एक ग्राफिकल एनालिसिस हमारे समझ से कि वनडे का 2 या 3 वीडियो नंबर 2 में या वीडियो नंबर 3 में होगा। ग्राफिकल एनालिसिस चैप्टर को पढ़िए तो नंबर 1 से ही स्टार्ट करिए, कोई भी चैप्टर हो तो नंबर 1 से स्टार्ट करिए, उसको ज़बरदस्त कमांड करना, पूरे कंपटीशन को अपने ग्रिप में लेना, अपने मुट्ठी में लेना बेटा। तो नंबर 1 से स्टार्ट करिए, वीडियो को नंबर 1 से स्टार्ट करिए, नंबर 1 से ही स्टेप बाय स्टेप ही पढ़िए। ओके, स्टेप बाय स्टेप, हमेशा कभी भी आगे पीछे भगा करके इधर उधर नहीं ना, पहले लास्ट पढ़िए ऐसे नहीं, नंबर वाइज 1 2 3 4 ऐसे जम के पढ़ाई करिए। ओके, जम करके पढ़ाई करिए, पूरी फिजिक्स मुट्ठी में होनी है। ओके, आ जाओ। तो चलिए, तो कहीं पर भी देखे होंगे आप, ग्राफिकल एनालिसिस में आप देखे होंगे बेटा, ग्राफिकल एनालिसिस एक चैप्टर होगा हम लोग का, इस 1D में एक वीडियो होगा। तो ग्राफिकल एनालिसिस में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि जब भी कहीं पर ग्राफ दिया जाता है तो किसी भी ग्राफ में केवल 2 ही चीज़ होती है, किसी भी ग्राफ में केवल 2 बातें होती हैं। नंबर 1 का क्या होता है, एरिया, और नंबर 2 क्या होता है, स्लोप। तो किसी भी ग्राफ में ना बेटा ना 2 चीज़ होती है, ऐसे ना पीछे पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा समझा दूँ यहाँ पर। तो किसी भी ग्राफ में केवल 2 बातें पाई जाती हैं बेटा, क्या क्या पाई जाती हैं, एरिया और दूसरा पाया जाता है स्लोप। ओके, एरिया का क्या मतलब होता है, dy इंटू डी एक्स, और स्लोप मीन्स क्या होता है, dy/dx। ओके, dy क्या है, जो भी y पर वैल्यू होती है ना यहाँ, उसी का नाम होता है dy, और जो वैल्यू यहाँ होती है, जैसे टाइम दिया है ना, तो इसका नाम होता है, इसे बोलते हैं dx। तो dy/dx। ओके, जब भी कहीं पर कोई कैलकुलेशन करना होता है तो कहाँ पर जाते हो, सबसे पहले एरिया पर। कहाँ पर जाएंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाना होता है, एरिया पर। तो एरिया पर जाएंगे। अब जो भी ग्राफ दिया रहे वहाँ देखिए, अब यहाँ पे एरिया है, एक एरिया यहाँ बन रही है, देख रहे हो, एक एरिया यहाँ बन रही है, देख रहे हो, एक एरिया यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, फैंटास्टिक। तो कुल कितनी एरिया बन रही है, हाँ कुल कितनी एरिया बन रही है बेटा, कुल बन रही है एरिया 3। एक तो ये वाली, एक ये वाला एरिया बन रहा है ना, एक ये एरिया बन रहा है, और एक ये एरिया बन रहा है। कुल 3 एरिया दिख रही हैं आपको, दिख रही है ना, 3 एरिया आपको दिख रही, देखिए, हो गया बेटा। ओके, फैंटास्टिक। अब जा देखना, जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, जैसे A1 नाम दे दीजिए, A1 यहाँ पे नाम दीजिए, A2 यहाँ पे नाम दीजिए, A3। तो जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर होती है उसे लेते हो प्लस, और यहाँ प्लस, ये माइनस होता है ना। चलो अब जा देखिएगा,
तो यहाँ पर प्लस और माइनस का मतलब क्या है बेटा? अभी यहाँ देखिए, एक ही एरिया से आप स्केलर क्वांटिटी भी कैलकुलेट करते हो और वेक्टर क्वांटिटी भी कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो एक ही ग्राफ बनेगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं 10 मीटर गया सीधा स्ट्रेट। कितना मीटर गया? 10 मीटर। और 8 मीटर वापस आया, 8 मीटर वापस आया। हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। जब स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है तो दिशा नहीं देखोगे, है कि नहीं? दिशा नहीं देखना है भाई। जब स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे तो 10 गया हूँ और 8 आया, दिशा नहीं देखोगे। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 + 8 18 मीटर। 18 मीटर विल बी द डिस्टेंस। 10 मीटर हियर and 8 meter returning. The total distance is the 10 + 8, that is 18 meter. But what will be now the displacement? तो 10 मीटर and returning 8 मीटर, तो अब 8 मीटर किस में हो जाएगा? माइनस में, नेगेटिव। तो 10 मीटर, व्हाट इज द रिटर्निंग नाउ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट नाउ? 10 मीटर प्लस ब्रैकेट में, इन द ब्रैकेट -8, तो 10 प्लस माइनस इनसाइड ब्रैकेट -8 एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट? 10 - 8 = 2 मीटर। तो विस्थापन कितना हुआ? 2 मीटर। यानी कि जब चिन्ह सहित रखेंगे, मीन्स व्हेन टेकन विथ साइन द डिस्प्लेसमेंट, देन दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हेन साइन इग्नोर्ड, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू टेकन, दैट विल स्केलर क्वांटिटी, मीन्स दैट इज द डिस्टेंस। ओके, तो द सिचुएशन इज वन, द सिचुएशन इज ए सिंगल, यानी कि एक ही केस है, एक ही ग्राफ है, उसी से डिस्टेंस भी, उसी से डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए यानी वेक्टर क्वांटिटी निकालने के लिए दिशा लोगे, दिशा मीन्स साइन लोगे, साइन सहित रखोगे, और जब स्केलर कैलकुलेटर करना रहेगा तब साइन छोड़ दोगे। चलो ओके, अब जा देखिए, तो अब हम सब लोग सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं निकालने, स्पीड निकालना है पहले, तो टोटल डिस्टेंस लेना है। तो डिस्टेंस अब पहले देखा जाए इस ग्राफ की एरिया बता क्या रही है, क्योंकि कैलकुलेशन करना है तो देख रहे हैं कि जब भी कैलकुलेशन करना होता है तो एरिया लिया जाता है। तो देखो कि इस ग्राफ की एरिया क्या बता रही है। आप ये देखिए कि इस ग्राफ की एरिया क्या बता रही है। इस ग्राफ की एरिया क्या बता रही है? एरिया बराबर dy × dx, एरिया बराबर dy × dx। व्हाट इज dy? वेलोसिटी। व्हाट इज dx? टाइम। तो वेलोसिटी टू टाइम बराबर यही होता है डिस्टेंस एंड और क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो यही डिस्टेंस भी है और वही डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, आ जाओ फिर आगे बढ़ते बेटा, है ना? आगे आए देखा जाए। अब हम लोग जा रहे हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने। तो डिस्टेंस, अब ये तो बात क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गया? कि एरिया बराबर डिस्टेंस, तो कह सकते हो कि डिस्टेंस बराबर एरिया। ये तो बात क्लियर हो गई। तो डिस्टेंस बराबर एरिया, चूँकि एवरेज बताना है तो टोटल टाइम का लेना है, तो टोटल टाइम में 3 एरिया मिल रही हैं, 1 2 3। तो टोटल एरिया कितना हो गया? A1 + A2 + A3 = A1 दिस। हाँ, अब A1 की वैल्यू निकाली, कैलकुलेट करनी है, A2 की वैल्यू निकाली, कैलकुलेट करनी है, और A3 कैलकुलेट करनी है। चलो A1 की कैलकुलेट किया जाए। देख रहे हैं ये है 5 सेकेंड, ये सेकेंड में है सब, यहाँ पर ले दीजिएगा, एक सेकेंड है। तो ये है 5 सेकेंड और यहाँ कुछ दिया नहीं है, कैसे निकलेगा? वी का मान निकालना पड़ेगा ना हम लोग को। तो वी का मान निकालने के लिए क्या करोगे? ओके, आ जाइए। अब जा देखिए, अब यहाँ जब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 10, दिया है ना। ये 2 लाइन ध्यान दीजिएगा, क्लास 6 में आप पढ़े थे कि जब 2 वर्टिकली अपोजिट, जब 2 लाइन से दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ विल बी इक्वल। तो इसका tan थीटा और इसका tan थीटा, दोनों के tan थीटा आपस में बराबर होंगे। इसका tan थीटा कितना रहा है, या देखिए तो tan थीटा बराबर इसका कितना आया? तो इसका tan थीटा आया, इस वाले का tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस यहाँ है 5 और यहाँ है 15, यहाँ है 5, यहाँ है 15।
तो ये कितना हो गया 10, ये बेस कितना हो बेटा 10, 5 और 15 का डिफरेंस 10 हो गया, और ये भी 10 दिया हुआ। तो tan थीटा का मतलब हो गया कि 10/10 दैट इज 1। तो जब ये 1 हो गया तो ये भी हो गया, उतना ही हुआ ना। अब यहाँ पे देखो इसका tan अलग से निकाल दूँ। देखिए अब इसका tan थीटा बराबर क्या हुआ v/v, अभी v दिया है ना v/5। तो अब जब देखिएगा कि इसका tan थीटा कितना हुआ, तो tan थीटा बराबर दिया है v, तो v अपान क्या दिया है tan थीटा बराबर 5 हो गया, v/5 हो गया v/5, और इसका tan थीटा कितना है 1। तो अब क्या हुआ जाए देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर, हाँ, और इसका tan थीटा क्या है 1, दोनों tan थीटा बराबर होने हैं ना। तो 1 इक्वल टू v/5, तो v बराबर क्या हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि ये जो वैल्यू अननोन थी, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। आ गया। चलो भाई देखो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 10 और ये है 10। तो इसका tan थीटा कितना हुआ, tan थीटा इक्वल टू 10/10 इक्वल टू 1। इसका tan थीटा कितना हुआ, तो इसका tan थीटा देखिए, इसका tan थीटा कितना हुआ, इसका tan थीटा, तो इसका हुआ tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि v/5 हो गया। लेकिन दोनों को tan थीटा बराबर होंगे ना, तो दोनों को बराबर करिए, v/5 इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे किया गया है v/5 इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि जो वैल्यू अननोन थी वो वैल्यू आई 5 मीटर पर सेकेंड। हो गया। चलिए अब अब अगला पॉइंट। अब यहाँ पे ये वैल्यू तो दिया ही है 10 मीटर पर सेकेंड, अननोन वैल्यू आ गई। अब आप सारी वैल्यूज बता सकते हैं। तो अब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके सामने है, तो जब ये v5 आया इसका मतलब ये आ गया 2.5 आ गया ना, क्योंकि हाफ है उसका। अब सारी न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, हटा दिया जाए, ये सब हो चुका है बेटा। चलो अब देखो भाई, हाँ, और अब हम लोगों का कि a1 a2 a3 की पहले वैल्यू निकाल लिया जाए। तो डिस्टेंस का मान निकाल रहा हूँ। चलिए, तो डिस्टेंस बराबर कितना हुआ a1 प्लस a2 प्लस a3। तो डिस्टेंस बराबर तो डिस्टेंस इक्वल टू a1 की वैल्यू हाफ इंटू बेस मीन्स दिस 5 इंटू हाइट मीन्स 5 प्लस दिस हाफ इंटू बेस मीन्स 5 से 15 10 इंटू हाइट 10 प्लस दिस, यहाँ है 15 और यहाँ है 30। ये कितने का हो गया, लंबाई कितनी हो गई 15 इंटू इसकी चौड़ाई, इसकी ब्रेथ 2.5, क्योंकि ये 5 है तो ये 2.5 हो गया, तो 2.5। ओके, सॉल्व दिस। तो डिस्टेंस यस बराबर कितना हो गया, सॉल्व करिए, 25/2, 12.5 मीटर ये हो गया ये वाला, प्लस 10 इंटू 10 100 और हाफ कर दीजिए उसका 50 मीटर, प्लस अब यहाँ पे आ जाइए 15 गुणे 2 कर दीजिए, 15 गुणे 2.5 करेंगे तो 15 गुणे 2 करेंगे 30 हो जाएगा, और 15 का आधा हो जाएगा 7.5, तो 30 और 7 37 37.5, तो 37.5। नाउ सॉल्व दिस, सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ दिया जाए। चलिए, तो 37.5 हो गया, और क्या है 12.5, तो 5 5 10 0 हो गया, 1 0 हो गया, हाँ 0 हो गया, 3 4 5 हो गया। ओके, 50 ये भी हो गया है ना। तो एक के साथ दोनों 3 4 9, यहाँ से 5 प्लस 5 फिर 10 हो गया, 0 1 7 एंड 2 9 9 और 10 का 0 हो गया, 1 और 50। ओके, तो अब कितना होगा s बराबर, देखिए तो ये दोनों को जोड़ दिया 50 हुआ, प्लस 50 पहले से ही है, तो हाउ मच 100 मीटर, 100 मीटर। तो डिस्टेंस आया 100 मीटर। ओके, फंटास्टिक।
ओके चलो बेटा, तो 100 मीटर डिस्टेंस कितना आया, तो नाउ द डिस्टेंस इज 100 मीटर एंड नाउ you have to determine the average speed and average velocity. You have to determine the value of average speed and average velocity, and therefore the first answer will come as the speed average equal to, what is the value, 100, and what is the total time, total time is 30 कट करिए 3.3 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, फैंटास्टिक, कोई दिक्कत, नो, ओके। अब इसी क्वेश्चन का एवरेज वेलोसिटी में अंतर कहाँ पर पड़ेगा, सारे कैलकुलेशन वही रहने हैं, यह प्लस को प्लस, माइनस को माइनस लेना होगा। ओके, तो क्या कर दिया जाए, सारे कैलकुलेशन तो वैसे ही रहने दिया जाए, और A2 की साइन माइनस है, बस इसी में माइनस लगा दीजिए, लगा दिया। फिर देखिए यहाँ कहाँ पर है A2 वाला, यहाँ माइनस लगा दीजिए, दूसरा वाला पार्ट माइनस में कर देना है। ओके, A2 को माइनस कर देना है, ये माइनस वाला है, ये देखिए माइनस कर दिया, ये देखिए इन दोनों को जोड़ दिया था तो 50 आया था, दूसरा वाला माइनस था, माइनस कर दिया, देख रहे हैं फैंटास्टिक रिजल्ट 0। ओके, वेरी फैंटास्टिक। अब यह डिस्प्लेसमेंट बन गया, नहीं है ना, बहुत ही शानदार। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट अब कितना है बेटा, तो ये एवरेज स्पीड का आंसर नोट कर लिया। अब एवरेज डिस्प्लेसमेंट देखे कितना रहा, पहले डिस्प्लेसमेंट देखे कितना रहा, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आया 50 - 50 0 हो गया, तो यहाँ पर आ गया क्या कि डिस्प्लेसमेंट ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी का एवरेज क्या हो गया, ओके 0, तो एवरेज वेलोसिटी इज 0, दैट इज द आंसर, फैंटास्टिक आंसर। क्लियर, कर लेंगे ऐसे कोई भी क्वेश्चंस कर लोगे। आइए अगला, एवरेज टॉपिक क्या चल रहा हम लोग का, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, डिफरेंट सिचुएशन ले रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, STP सर, चैनल P100 फिजिक्स। ओके, जम के पढ़िए। आइए अब अगला पॉइंट, यहाँ से और आगे, बेटा। तो अब हम लेते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का अगला पॉइंट। ओके, चलिए आइए देखा जाए और आगे क्या है। और आगे अब एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, आइए सपोज करिए कि अब क्वेश्चन लेता हूं कि, चलिए पहले क्वेश्चन ले लिया जाए, कि क्वेश्चन ले दूं, राइट द क्वेश्चन। ए ball is freely falling from height h. What is average speed and average velocity? What is the average speed and average velocity? आंसर मारिए फटाफट। यह ऊंचाई से कोई बॉल गिर रहा, ये बॉल यहाँ से छोड़ दिया, फ्री फॉलिंग दो टाइप के, एक छोड़ देना, दूसरा हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल थ्रो करना। छोड़ दिया, यहां से छोड़ दिए तो गिरा, एक गिरा केवल, बस इतना ही है क्वेश्चन में कि यहां छोड़ा, यहां गिरा, तो डिस्टेंस कितना चला, h, डिस्प्लेसमेंट भी कितना चला, h, पहले कहाँ था, यहाँ, अब कहाँ है, यहाँ, तो डिस्टेंस कितना, h, डिस्प्लेसमेंट कितना, h,
ओके। टाइम कितने देर में गिरा, फ्री फॉलिंग का केस है, t बराबर अंडर रूट 2h/g। ओके। एंड देयरफॉर स्पीड जितना होगा एवरेज उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी हो, क्योंकि स्ट्रेट मोशन है, सीधा गिरा है। तो स्पीड बराबर कितना हुआ, स्पीड का एवरेज बराबर वेलोसिटी का एवरेज भी हुआ। और कितना, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, h अपॉन टाइम टोटल अंडर रूट 2h/g। ओके। आ जाओ, इक्वल टू 2/g ना। तो ऐसे कर दिया जाए इसको, इससे इस रूट h से इसको कैंसिल करिए, काटिए इसको रूट h से। तो रूट h से जब काटेंगे तो ऊपर हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, इसको चलिए फिर से लिख दूँ, यहाँ पर लेके दिखाता हूँ। रूट h इंटू रूट h ले सकते हो कि नहीं ऊपर, है ना, टोटल h है ना, तो रूट h इंटू रूट h हो गया। अंडर रूट यहाँ पे क्या हुआ, 2h/g हुआ, एक रूट से एक कैंसिल हो गया। अब कितना आया, ऊपर क्या बचा, h अंडर रूट। अब ये भी देखो, ऊपर का जो h वो भी अंडर में है, रूट के अंदर है, यह भी 2, और ऊपर क्या है g, नीचे क्या है g, ऊपर 2, रूट में भी है, तो सबको रूट में कर दो, कर दिया। h ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो hg अपान ये क्या हुआ 2, दिस इज द आंसर। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम एनी हाइट h, किसी ऊंचाई से किसी बाल को हमने छोड़ दिया, तो उसका एवरेज स्पीड क्या था और उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी वाज अंडर रूट hg/2। यहाँ रूट h से यहाँ कैंसिल हुआ, यहाँ बचा एक रूट h बचा, g ऊपर गया है, g ऊपर चला गया, अंडर रूट hg, नीचे क्या बचा है रूट टू सब रूट के अंदर हो गया। ओके, फैंटास्टिक, क्लियर। आ जाओ फिर चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, अभी इसी पर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के डिफरेंट क्वेश्चंस देख रहे हो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आ जाओ, अब क्या है, एक लड़का बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा है, ए बॉय थ्रोज ए बॉल in vertically upward with velocity u meter per second. Let maximum height is h. What is नंबर 1 एवरेज स्पीड, नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ट्राई टू सॉल्व दिस। क्या पढ़ रहे हो बोलो भाई, क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स हैं, क्या पढ़ रहे हो, हाँ फिजिक्स, कहाँ पर P100 फिजिक्स बाई STP सर। ओके, फैंटास्टिक। चलो बेटा ऐसे पढ़ाई करो, जम के करो। चलो सॉल्व करो तो, ट्राई टू डू ए बॉय थ्रो ए बॉल इन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, लेट मैक्सिमम हाइट इज h, व्हाट इज द स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। को हिंदी में समझाएं बेटा। एक लड़का किसी बॉल को ऊपर थ्रो करता है, ऊपर थ्रो किया, ऊपर थ्रो करता है, बॉल सीधा ऊपर जाता है और फिर हाथ में आता है, बॉल सीधा ऊपर गया और हाथ में आया। ओके, अब ये कैलकुलेट कर रहा है क्या, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। करो जल्दी करो, हाँ रोको वहीं पे, रोक कर सॉल्व करो।
कर रहे हैं? कह रहे हो कि मेरा इंतज़ार कर रहे हो? मैं करूँ? चलो भाई आ जाओ। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ना? चलो मैं कर रहा हूँ, आइए। तो मैं कर रहा हूँ बेटा, चलो क्वेश्चन याद है? बस बाल को ऊपर थ्रो किया, सीधा स्ट्रेट ऊपर थ्रो किया। व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? ओके, चलो ये बताओ कि जब सीधा ये थ्रो किया होगा तो बाल ऊपर गया और आया, वहीं जहाँ से गया वहीं पर आया, आया ना? आया ना? तो पहली बात तो ये रही कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अरे भाई जब वहीं वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? 0। तो एक आंसर तो वैसे ही क्लियर हो गया, एक आंसर तो वैसे ही क्लियर हो गया कि वेलोसिटी 0 हो गई। यदि हमने बाल को थ्रो किया, सीधा ऊपर गया और फिर मेरे हाथ में आया तो वेलोसिटी बिकम्स व्हाट? 0। क्यों? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी 0 हो गई। अब बात रही स्पीड की, अब बात रही स्पीड का औसत कितना होगा। दिया है कि मैक्सिमम हाइट h है, तो h गया और h आया, h गया और h गया और h आया। ओके, तो स्पीड बाबा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो h प्लस h जाना और आना अपॉन टोटल टाइम, जाना आना t, जाना आना क्या होता है? t। तो स्पीड का औसत कितना हुआ? 2h हो गया और टाइम t जानते हो क्या? टोटल टाइम t, और t मीन्स होता है क्या? अंडर रूट 2h/g। यही तो अंडर 2h/g तो केवल जाना आना टोटल टाइम लेना है ना। तो जाना t, आना देखो जाने में भी समय लगा t, आने में भी t, तो जाना केवल आने में कितना टाइम? तो जानते फ्री फॉलिंग में कितना समय लगता है? अंडर 2h/g। ये तो केवल आने का हो गया ना, इतना ही जाने का भी रहा होगा ना? अरे हाँ बोलो भाई, इतना ही जाने का रहा होगा। तो इसमें क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई। फंटास्टिक। जाना आना कितना हुआ? अंडर 2h/g, तो जाना भी रहा होगा अंडर 2h/g। बॉडी जितना जाने में समय लेती है उतना ही आने में समय लेती है। जाते समय जिस पॉइंट पर जो स्पीड, आते समय उस पॉइंट पर वही स्पीड, लेकिन वही वेलोसिटी है क्योंकि दिशा बदल जाती है। तो जाने में समय t, आने में समय t, जाने का आने का अंडर 2h/g, तो जाने का भी अंडर 2h/g, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द टोटल टाइम। और जब टोटल टाइम यहाँ पे हुआ तो माइंड 2 से 2 कैंसिल, तो स्पीड इक्वल टू, स्पीड का औसत कितना हुआ? तो स्पीड का नोटा, स्पीड का औसत, ओके कैलकुलेट करो। तो स्पीड का एवरेज कितना होगा? माइंड करिए, यहाँ पे ऊपर क्या बचा हुआ है? तो ऊपर h बचा हुआ है, तो √h इंटू √h लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे कितना आया हुआ है? अंडर रूट 2h/g। हो गया? क्लियर है? चलिए अब √h से एक √h हटा दो। अब क्या बचा? स्पीड बराबर ना, स्पीड बराबर कितना हो गया? ये हाँ क्या बता, ऊपर h है, तो चलो अभी डायरेक्ट लिखते पहले ऐसे ही। हाँ ऊपर, अब ये भी रूट में है, ये भी पूरा रूट में है, तो √h अपॉन क्या? 2/g, रूट में g भी रूट में ही है तो g ऊपर चला गया और नीचे क्या गया? 2, तो दिस इज द आंसर। फैंटास्टिक। तो जब वो केवल गिर रहा था, जब वो केवल फ्री फॉल कर रहा था,
तो हाइट कितनी थी h, तो डिस्टेंस कितना था h, डिस्प्लेसमेंट भी कितना था h, तो एवरेज स्पीड कितनी हुई थी h बाई टाइम, गिरने में जो समय लगा था गिरने में समय कितना था अंडर 2h बाई जी, अंडर 2h बाई जी था ना, गिरने में टाइम लगा था अंडर 2h बाई जी, अंडर 2h बाई जी ना, अंडर 2h बाई जी। तो आपने क्या किया था कि एवरेज स्पीड बराबर एवरेज वेलोसिटी थी उस केस में, केवल गिरना था जब, तो h अपॉन अंडर 2h बाई जी कर दिया था। यहाँ पर क्या किया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जाना और आना है, तो जाना h प्लस एच और आना तो जाना और आना, तो h गया h आया, तो h गया और h आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया h और h 2h, जाने में समय t, बनाने में समय t2, लेकिन दोनों बराबर होते हैं तो t और t, तो जाने में गिरने में कितना समय लगता है अंडर 2h बाई जी, तो अंडर 2h बाई जी, लेकिन तो जितना आने में लगा होगा उतना ही जाने में भी होगा, तो अंडर 2h बाई जी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉल्व कर दिया, दैट इज योर आंसर, फैंटास्टिक आंसर। ओके, क्लियर हो गए। चलिए, तो ये था टॉपिक हम लोगों का, और क्या था इस टॉपिक में, इस टॉपिक में था हम लोगों का वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस जो भी हम लोग लिए वे सब के सब एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ना, कैसे निकालते हो, किस सिचुएशन में कैसे सॉल्व करोगे। आ जाओ, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी एपिसोड में, अभी एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, ठीक है। आओ, अब लिखिएगा एक क्वेश्चन कि एग्जाम्पल, ए कार accelerates with constant acceleration 5 meter per second square till 10 second and after it travels with constant speed, और उसके बाद constant speed till 20 सेकेंड, उसके बाद वो 20 सेकेंड तक को क्या चला, वो कांस्टेंट स्पीड चला। लेट ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक एंड प्रोड्यूस्ड constant retardation 8 meter per second square, then determine number 1 average speed, number 2 average velocity, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, नंबर 3 वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नंबर 4 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, नंबर 5 5 नंबर डिस्टेंस ratio of distance traveled during
रिटार्डेशन एंड एक्सीलरेशन। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज द इरोडो। ओके, तो ये क्वेश्चन बेटा इरोडो के किताब का क्वेश्चन। चलो आ जाओ, कम ऑन द पॉइंट, सॉल्व इट। नोट द क्वेश्चन फास्ट, वेरी फास्ट नोट दिस क्वेश्चन। ओके, हम हट जाएं किनारे, हाँ हट जाते हैं। चलो नोट करो जल्दी, बोल दें क्या? चलो लिखो लिखो, हम बोल रहे हैं, लिखो। एक कार accelerates with constant acceleration 5 meter per second square till 10 second, and after it it travels with constant speed till 20 second. Let driver applied brake and produced constant retardation 8 meter per second square. Then determine average speed, average velocity, velocity time graph, acceleration time graph। और पांचवा आंसर 1 2 3 4 5, पांचवे में रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिटार्डेशन एंड एक्सीलरेशन। चले ट्राई टू डू। क्या पढ़ रहे हो भाई? फिजिक्स 1D। अच्छा चलो 1D P100 फिजिक्स SDP सर। ओके चलो जल्दी करो, नोट कर लिया कि नहीं? नोट करो भाई। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप करो, मैं करूं? आ जाओ, चलो मैं करता हूं। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना होगा पार्ट नंबर 3, क्योंकि ग्राफ बनाना है ना। तो पार्ट नंबर 3 VT का ग्राफ बनाओगे, वहीं से अपने आप आ जाएगा सब कुछ, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। चलो भाई, तो ये डाटा सारी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी होगी ना। तो एक काम करते बेटा, चलो यहाँ से कहाँ से मिटा दिया जाए? VT ग्राफ बनाना है तो ऊपर वैल्यू रहने दिया जाए इसको। देन स्पीड है, वेलोसिटी है, VT ग्राफ है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है और रेशियो है। तो चलो रेशियो में पहले कौन सा है? रिटार्डेशन अपॉन एक्सीलरेशन का डिस्टेंस बताना है। आ जाओ चलो हटा देते हैं, याद रहेगा ना? हाँ याद रखे रहना क्या क्या बताना था, क्या क्या बताना था, नोट कर लिए हो ना? चलो बताना अभी हमको क्या क्या बताना है। चलो ये रिटार्डेशन है, उसको रहने दो, इधर सब हटा दें। हाँ आ जाओ, चलो अब हो जाएगा इतने में साल। हाँ ओके चलो बताना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे पहला पार्ट पहले ले लो, सबसे पहले ले लो वेलोसिटी वाला टर्म। यहाँ वेलोसिटी ये टाइम, कांस्टेंट एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चला है पहले 10 सेकंड तक। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट, ग्राफ कैसा बनेगा? VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन। हो गया जी। 5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो गई होगी? V बराबर U प्लस AT। ये दिया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ना, लिख देना है यहाँ पे, कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ। तो V बराबर 0 प्लस A 5, कितना देर तक? 10 सेकेंड। V बराबर 50 मीटर पर सेकेंड। ओके फंटास्टिक, मीन्स कि ये वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड है ना। और इस समय कितना था? 5, पहला 5 सेकेंड, पहले 5 सेकेंड में ये इतना चला है इन फर्स्ट 5 सेकेंड। उसके बाद कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चला है 20 सेकेंड। देखना यहाँ है 20 सेकेंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं, कांस्टेंट स्पीड से चला 20 सेकेंड, ऐसे चला 20 सेकेंड। 5 सेकेंड यहाँ हो चुका था, 20 सेकेंड और बीता, तो अब समय हो गया होगा 5 में 20 जुड़ गए तो ये समय हो गया 25 सेकेंड। कैसे किया जाता है? अपना कंसेप्ट डेवलप करो, कंसेप्ट सीखो, इस कंसेप्ट पे स्ट्रांग ना, ज़बरदस्त मेहनत करो इस पे, कंसेप्ट पर अपने।
अब देखो, और इसके बाद क्या कह रहा, इसके बाद ड्राइवर ने ब्रेक मारा, यहाँ पर, यहाँ ब्रेक मारा गया। ओके, मारो ब्रेक, मार दिया ब्रेक। ओके, ब्रेक मारा, ब्रेक मार वही खड़ी हो गई होगी क्या कार उसकी? नहीं, कुछ दूर आगे गई है। कितना देर? अब ये निकालना पड़ेगा तुमको। टाइम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन ना, टाइम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसमें से दो क्वेश्चंस इसमें या 3 क्वेश्चंस इसमें ऐसे थे जो इरोडो की किताब के हम क्वेश्चंस उसी के सॉल्व कराए, मिलता जुलता क्वेश्चन। चलो, ये भी इरोडो में ही है। चलो, अब वहाँ पे क्या हुआ बेटा कि जब यहाँ पर वेलोसिटी तो 50 मीटर पर सेकंड चल रही है, अब ये देखना होगा कि कितनी देर में रुका। तो ब्रेक मारा है, रुका तो है ही, तो रुका है, कितना है एक्सेलरेशन देख रहे हो, रिटार्डेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन था, कहीं रुका है, ये समय नहीं मालूम। रुकने में कितना देर लिया ये तो निकालना पड़ेगा ना, ये टाइम कितना है। मान लिया कि यहाँ पर आकर रुक गया, चलो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, v बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, रुक गया। तो समय कितना लिया रुकने में, रिटार्डेशन की वैल्यू दी हुआ, अब रुकते समय ये डिस्टेंस कवर किया है, और ये इतना जो डिस्टेंस था ना, ये इतना डिस्टेंस कैसे चला है, ये चला है रिटार्डेशन के समय, ये चला है एक्सेलरेशन के समय, और ये चला है कांस्टेंट स्पीड से इतना। बनाओ जल्दी। अब वेलोसिटी तो पता ही है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है और फाइनल 0 हो गया। चलो देखो, v बराबर u माइनस 80, फाइनल हुआ 0, चल रहा था 50 से, माइनस a का मान रिटार्डेशन 8 दिया है, समय नहीं मालूम। ओके, तो t बराबर ना 50/8। ओके, तो t इक्वल टू, काटो जी इसकी, 4 हुआ जी, काट पीट करो, 2 4 हुआ, और यहाँ पे 2 से काटे हो 25 हुआ। तो t बराबर कितना आया, t बराबर आ गया 4 × 6 24 हो जाएगा, और 1 तो 6 पॉइंट, अब ये कितना आया है 2 8 5, तो 6.25 सेकेंड। फैंटास्टिक। तो 6.25 सेकेंड में वो रुका है, यानी कि ये समय 6.25 सेकेंड है। तो यहाँ समय कितना आ गया बेटा, ए v बराबर 0 यहाँ लिख दो, और यहाँ समय कितना आया, 25 हो ही चुका है, और 6.2, तो 25 और 6 31, 25 + 6 31.25, तो 31.25 सेकेंड इसकी टोटल जर्नी हुई है। ओके, फैंटास्टिक, क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? बहुत आसान फिजिक्स होती है यार, फिजिक्स बोलो बहुत आसान होती है बहुत आसान होती है फिजिक्स, लेकिन कैसे, हाँ कब, जब P100 फिजिक्स पर लगातार कंटिन्यूस मेहनत करोगे तब। आओ, हो गया, क्लियर हुए यहाँ तक? चलो, अब तो देखो, तो पहला एक पार्ट तो हो गया हम लोग का कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग बना दिया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया, सारी वैल्यूज भी रखा गई। ओके, अब क्या करना है बेटा, अब तो इसकी ज़रूरत कुछ पड़ेगी नहीं, ये वैल्यू हटा दिया जाए। चलो नोट करो, तुम जल्दी से नोट करो, ये वाला पोर्शन नोट करो, इधर का नोट करो, हटा दो, कोई ज़रूरत है नहीं। अब एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, रेशियो निकाल देना है, और एक्सेलरेशन टाइम का ना, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ भी बनाना है ना। जल्दी करो, हो गया, हटा दिया जाए। चलो हटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे, आ जाओ। हाँ जी, अब एक्सेलरेशन और टाइम आ जाओ, उसको ले लिया जाए, और तब फिर बाकी का काम। चलो, तो ग्राफ पर तो सब है ही, अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट कर लियो ना। चलो हटा देता हूँ सब। हाँ, चलो, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ओके, फटाफट खींच दो। तो जानते हो कि एक्सेलरेशन पहले कितना था, 5 था ना, तो एक्सेलरेशन को प्लस में दिखा दोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना देर तक, कितने देर तक, 10 सेकेंड, यहाँ 10 था। उसके बाद रिटार्डेशन हुआ, और रिटार्डेशन कितने का था, इस से थोड़ा चौड़ा दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि 8 है वो माइनस में, यहाँ पे 8 है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो माइनस में है ही और ये प्लस में ही। जानते हैं प्लस में एक्सेलरेशन होता था, एक्सेलरेशन बोलते हो, माइनस में होता है रिटार्डेशन बोलते हो। और कितनी देर तक, कितनी देर तक, नहीं, यहाँ तो एक्सेलरेशन को ही दिखाना है बेटा। तो पहले तो ऐसे करो, एक काम करो कि पहले कुछ 20 सेकेंड वेलोसिटी 0 थी ना,
20 सेकेंड एक्सेलरेशन 0 था ना, तो चलो अब 20 सेकेंड को 0 भी दिखाना पड़ेगा ना। चलो अब दिखा दो 0, ये यहाँ से आया, देखो अब ऐसे ये आपका ग्राफ बना, 0 हुआ, देखो अब ये 0 था, अब इसके बाद ओके, क्योंकि यह 10 था, देखिए यहाँ पर ना क्या था भाई, 10 सेकेंड था कि 5 सेकेंड था? 10 सेकेंड था कि 5 सेकेंड था? तो यहाँ वेलोसिटी आई है, ओके चलो यहाँ वेलोसिटी आई है, और यहाँ हम लोग समझ लिए हैं 5 और यह लिए हैं 20। तो अब चलो क्वेश्चन में यदि मान लो 10 वाला होगा तो वहाँ पर 5 कर दीजिएगा, तो टाइम पहला वाला 5 सेकेंड कर दीजिएगा ना, और एक्सेलरेशन को 10 करिएगा, यानी कैसे देख लीजिएगा वहाँ क्या दिया हुआ था। तो ए बराबर प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करिएगा, और पहला वाला जो टाइम है वो 5 सेकेंड लीजिएगा। तो समय कुछ भी रहे, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ टाइम लिए हैं 5 और ऐसे यहाँ वेलोसिटी लिए हैं 50, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन रहा होगा 10। तो ठीक है, ओके कोई बात नहीं, चलिए कुछ भी रहा हो। हाँ देखो अब, और रिटार्डेशन तो 8 क्लियर था, तो देखिए अब यहाँ पे देखना, तो ये 5 सेकेंड, तो जब ये 5 लिया गया है तो यहाँ 5 ले लिया जाए, 5 ले लें, ये 5 हो गया, और 20 सेकेंड तो फिर 25 यहाँ हुआ, ये 25 सेकेंड हो गया। अच्छा इसके बाद रिटार्डेशन वाली बात है, रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन को माइनस में दिखाना होगा, तो ये हम माइनस में दिखा दिया इसको, कितना 31.25 टी सेकेंड, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हाँ अब ये ग्राफ का पोर्शन होगा ये, ओके। तो सडन ये वेलोसिटी यहाँ पे जाके 0 हो जानी है, वेलोसिटी 0 हो गई, हो गया, 2 पार्ट हो गए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। क्या है एक्सेलरेशन ना टाइम ग्राफ। चलो दोनों हो गए, अरे हाँ बोलो भाई, हो गया, फैंटास्टिक, जबरदस्त। चलो हटा दे इसको बेटा, अब आ जाओ, अब मेन पॉइंट था आपका कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन पर इसका आंसर क्या रहा, जो हम डाटा लिए हुए हैं वैल्यू, उस पर क्या करना है। अब तो बस इतना बन गया तो कुछ करना ही नहीं। ये मान लीजिए A1, इसको A2 और इसको A3। चलिए A1 की वैल्यू निकाल दीजिए, A1 बराबर कितना होगा। अच्छा दिशा एक ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर सारे डिस्टेंसेज हैं, यानी कि वह सीधा स्ट्रेट गया है, केवल सीधा स्ट्रेट गया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, 2 कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, एक ही। एवरेज स्पीड पहले तो लिख दो कि एवरेज स्पीड जितनी होगी ना वही एवरेज वेलोसिटी भी होगा। पहले तो ये कंफर्म हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होनी है। अच्छा अब आ जाओ, चलो अब A1 का मान बोलो, तो A1 बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस 5 इंटू हाइट 50, ओके। A1 हो गया, चलो सॉल्व कर दो, A1 का मान ही निकाल दो, 25 और 25 गुणे 5 125 मीटर, ओके। डिस्टेंस है ना बेटा, मीटर में रहेगा, एरिया नहीं है, मीटर स्क्वायर मत करना, मीटर, क्योंकि क्या मिला है, वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पाते हो। हाँ अब आ जाओ, A1 हो गया, चलो A2 बोलो, A2 बोल दो, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो चौड़ाई कितनी है 50, लंबाई कितनी है 5 से 25 यानी कि 20, ये 20 है, तो 20 गुणे और क्या 50, 5 गुणे 2 10, 2 जीरो और, ओके। इतना मीटर 20 सेकेंड चला है, 50 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से चला है। A2 हो गया, अब आ जाओ A3 पर आ जाओ, चलो A3 बोलो, हाफ इंटू बेस मीन्स 25 से इतना यानी 6.25, तो 6.25 इंटू हाइट 50 भी है,
तो चलो बेटा काटो इसको 25 और 25 में मल्टीप्लाई करो, 25 गुणे 6.25 ना, 625। तो 625 गुणे 25 कर दो तो जल्दी से, तो आता है लगभग 15,225 शायद आता है, 15,225 आएगा। ये करके देख लेते हैं। 5 6 25 5 हो गया, 5 2 2 1 ना, हाँ 31 हो गया ना, 2 10 12 को 2 1 31 ओके, 25 10 को 0 1 हो गया, 4 1 5 हुआ और 2 12, तो 5 2 6 5 वाह ओके 15,625 ओके पक्का। हाँ बेटा अब कितना था 6.25 था, तो 2 स्थान पे तो 156.25 आ जाओ, तो कितना गया 156.25। चलिए ओके, अब क्या हुआ बेटा, तो अब टोटल स्पीड, तो हाँ अब स्पीड का एवरेज बराबर, तो टोटल कर दिया जाए। पहली बात तो यह कि कुल डिस्टेंस कितना हुआ, चलो जोड़ दो इसको, 125 यहाँ है, 1000 यहाँ है और 156.25 यहाँ है, तो 1000 1000 और कितना जोड़ना है इसमें 125 जोड़ना है ओके। और क्या जोड़ना बेटा, ये 100 भी जुड़ गया, 1000 यहाँ था ही, 156.25 तो 156.25 हो गया। चलो 0.25, हाँ 6 और 5 11 1 1 हो गया, 11 का 1 हो गया, और 5 2 7 और 1 आया था वहाँ 8 हो गया, और यहाँ कितना हुआ 1 1 2 हो गया, और यहाँ 1 हो गया, यानी 1281.25 1281.25। एक बार फिर से देख लीजिए, हो गया 6 5 11 को 1 हो गया, 1 कैरी ओवर 1, और 5 2 7 और 8 8 हो गया, और फिर क्या हुआ यहाँ पर 1 1 2 होगा और 1 ऊपर बचा हुआ था, तो 1281.25, तो 1281.25 अपान, हाँ बेटा सब कुछ जुड़ गया ना। चलो टोटल टाइम 31.25 ओके फैंटास्टिक ओके फैंटास्टिक। अब यही स्पीड और यही है वेलोसिटी। चलिए अब और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। स्पीड बराबर कितना होगा बेटा, 100 से मल्टीप्लाई किया, हटा दिया, 128.125, यहाँ 3125, 5 से पक्का कटेगा, तो क्योंकि 5 है तो 5 से पक्का कट जाना है, तो क्या है 31.25 था ना। चलो 5 से 6 हो गया 30, 1 12, 5 गुणे 2 करोगे 10 हो जाएगा, 25 5 25 25 हो जाएगा, ऊपर 5 से काटो, 5 गुणे 2 करोगे 10 हुआ, 2 बचा, 25 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, 1 12, 2 हुआ, 25 5 हुआ, अभी भी 5 से फिर कटेगा, तो चलो तो देखो यहाँ पर 5 से काटोगे तो 125 हो जाना है ना, 5 1 हुआ, 12 हुआ, 2 हुआ, 25 हुआ, 5 हुआ, 125 आया, फिर 5 ऊपर काट दो, तो 5 हो गया, फिर 1 हुआ, 5 हो गया, फिर 1 हुआ, फिर 12 हुआ तो 2 हुआ, 2 5 फिर हो गया, अभी अरे वाह फिर कटता जा रहा है सर ओके। हाँ जी चलो तो हाँ बेटा और छोड़ा कर दो तो हो गया, कट गया, कितना आया 51.25, हाँ तो 5 से भी फिर कटेगा, तो नीचे कितना आया 25, ऊपर कितना आ जाएगा 1 हुआ, 5 5 5 हो गया, 1 0 हो गया, 12 है ना बेटा, तो 12 है तो 2 हो गया और फिर 5 हो गया ना, मीन्स कि 1025, 5125 है 1025 हो जाए 5, हाँ ठीक है, फिर अभी हाँ 5 ऐसा कटता जा रहा है, ये 5 हो गया, ऊपर कितना आ गया बेटा, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया, हाँ ऊपर कितना आ गया है, तो ये तो 5 हो गया, और ऊपर कितना आ गया 2 और 2 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, 2 में भाग जाएगा ना 25, हाँ 205 हो गया ओके फैंटास्टिक, ठीक है ठीक बेटा ओके, हाँ वही आएगा ना, देख चेक कर लो, 5
गुणे 2 करोगे तो 10 हो जाएगा और 25 है ना, ओके। हाँ 205 आएगा। चलो अब फिर भी अभी भी वहाँ सब कुछ कट पिट बराबर हो गया। तो 5 1 आ गया, 4 5 से काट दो, फिर डिवीजन कर दो, 4 और 1 41। हाउ मच फैंटास्टिक। 41 क्या मीटर, क्या आया था बेटा, ये स्पीड था ना, 41 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फैंटास्टिक ना, फैंटास्टिक आंसर 41 मीटर पर सेकेंड। हाँ काट पीट लिया ठीक से ना, फर्स्ट क्लास। चलो हाँ सब कुछ सही है, ओके फैंटास्टिक। तो ये था क्वेश्चंस, इरोडर के बुक का एक क्वेश्चन था ना, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी सी इधर उधर हुई होगी, ये क्वेश्चंस वही। तो बहुत ही आसान बेटा, कहीं कुछ भी नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि आपका कि हाँ कंसेप्ट क्लियर है, यदि आपका है बेटा ना कि यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इतना सब जानते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप क्या क्या सीखे आज इस एपिसोड में। पूरा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का ये ज़बरदस्त एपिसोड था ना। अभी और आएगा, तो अब इतना सीख लिए, बेसिक सिखा दिया आपको। बेसिक एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है का बेसिक हर टाइप का क्वेश्चंस लेकर के, एक एक क्वेश्चन हर टाइप का लेकर के आपको सिखा दिया है ना, सीख लिया ना। चलो, और अब हम लोग का चूंकि इसी एपिसोड में लेना था हम लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स। तो ये था एपिसोड कौन सा, 1D पार्ट 10। तो अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और बाकी अदर न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे 1D पार्ट 11 ना, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर के आसपास हो चुका है। तो यही रोक देते हैं बेटा, 1.5 घंटे 2 घंटे का ये लेक्चर रहेगा, तो आराम से आप पढ़ते जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट है ना। तो आज आपने सीखा एवरेज। अब एवरेज का कोई भी न्यूमेरिकल मिले, कोई भी सीट मिले, कहीं पर भी हो, क्लियर, तो आप उसको सॉल्व करिए, क्लियर। यदि आपके पास नोटबुक्स नहीं है, आप फिजिक्स के नोट्स मंगाना चाहते हो बेटा, तो संपर्क करो किस पे नंबर पे, ओके 88408636121243। This is the WhatsApp number and you can contact on this number for any question, for any doubt, for any confusion. This is the WhatsApp number and you can, yes, आप मंगा सकते हो, आप नोट्स मंगा सकते हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मंगा सकते हो, कुछ भी, कोई भी ना, कोई भी आपको ज़रूरत है बेटा, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, क्लियर। अभी ये यूट्यूब पर अभी ये फ्री क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद में अपने ऐप पर, वेबसाइट पर एडमिशन होगा, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पढ़ेंगे, क्लियर, ओके फैंटास्टिक, बेस्ट ऑफ लक।